बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में चैप्टर 6 में। ये टीएस गरेवाल का चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे अभी। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ओनर का अकाउंट या प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेट्स भी दी हुई है। अब पूछा हुआ है सिर्फ प्रोप्राइटर का अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैं आपको सारे अकाउंट ज्यादा डिटेल में बता दूंगा, जो भी दूसरे कनेक्टेड अकाउंट्स होंगे वो भी बता दूंगा। यहाँ पे डेट में लिखा हुआ है अप्रैल 2013, डेट में लिखा हुआ है 2013 अप्रैल 1, मई 10, जुलाई 17, नवंबर 30, 2014 में 31 मार्च लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ 45,000 मतलब 45,000 कैश। फिर लिखा है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। फिर लिखा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 55,000। फिर लिखा हुआ इनकम टैक्स पेड 5,000 और लास्ट में प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। तो ये प्रॉफिट वाली पॉइंट सिर्फ न्यू है, बाकी तब आराम से हो जाएगा। जो प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन आएगी वो अलग है, थोड़ा न्यू है, ध्यान देना। अब हम लोग इस तरीके का, इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं, इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं। इस तरीके का अकाउंट हम लोग बनाएंगे और मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं बताऊंगा, मैं सारे अकाउंट बताते जाऊंगा। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ 45,000 मतलब 45,000 कैश। तो इसमें हमारे बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ओनर जो है वो 45,000 रुपीज कैश अपने घर से लेके आया। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 45,000। तो एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कैश अकाउंट पूछा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछा है। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट 45,000 और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो 45,000 कैश अकाउंट डेबिट हो गया और 45,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब कैश में डेबिट साइड पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट, आमने सामने नाम। कैश में लिखेंगे कैपिटल का नाम और कैपिटल में लिखेंगे कैश का नाम, बाय कैश अकाउंट। तो कैश में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। ये ऊपर मैंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे ऊपर नाम आएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट ही हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही हुआ। जो पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में सामने वाले का नाम लिखते हैं। ये डेबिट कैश अकाउंट ही हुआ 45,000 और ये क्रेडिट कैपिटल अकाउंट ही हुआ 45,000। पर्टिकुलर्स में सामने वाले का नाम लिखते हैं। तो कैश में सामने वाले का नाम है कैपिटल और कैपिटल में सामने वाले का नाम है कैश। अब डेट भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डेट दी हुई है, तो डेट लिखेंगे हम लोग। डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2013। अप्रैल मतलब 4, अप्रैल मतलब 4, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/4/2013। ये डेट भी लिख दिया मैंने 1/4/2013। ये डेट लिख दिया 1/4/2013। अब यही डेट कैश में भी लिखेंगे 1/4/2013, 1/4/2013। दोनों जगह पे डेट सेम लिखेंगे 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 13। तो कैश हो गया डेबिट और कैपिटल हो गया क्रेडिट 45,000। इसी तरीके से लिखना है आपको। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा लिखना है, डेट भी हमेशा लिखनी है। डेट अगर क्वेश्चन में दी हुई हो तो वही लिखना जो क्वेश्चन में दी हुई है। डेट नहीं दी हो तो जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर हो 1 2 3 4 जो भी ट्रांजैक्शन नंबर हो वो लिख देना आगे। इसके बाद लिखा हुआ है 10 मई 2013 विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। ये एक्चुअली ड्रॉइंग्स हुआ, ये 10,000 रुपीज एक्चुअली में ड्रॉइंग्स हुआ। इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैसे डेबिट करते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरे को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा 10,000 डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। तो मैंने ड्रॉइंग्स में कर दिया डेबिट 10,000, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाया, उसमें डेबिट कर दिया 10,000
और कैश अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000। ठीक है, ड्राइंग्स हो गया डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, और कैश गोज आउट, कैश हमारा बिजनेस में दे चला गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आमने सामने नाम लिखेंगे। ड्राइंग्स में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और कैश में लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट कर दिया और कैश हो गया क्रेडिट, कैश हमारे बिजनेस में दे गया तो कैश अकाउंट में लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। अब डेट देखेंगे कौन सी थी, डेट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में डेट थी इसकी 10 मई 2013, तो दोनों जगह भी यही डेट लिखेंगे 10 मई 2013, यहाँ पे भी 10 मई 2013, मई मतलब 5th मंथ, और यहाँ पे भी 10 मई 2013, दोनों जगह पे 10 मई 2013 लिखेंगे। तो ड्राइंग्स हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। आगे ड्राइंग्स अकाउंट का क्या होगा वो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि इसको कहाँ पे लेके जाते हैं ड्राइंग्स को, वो सब धीरे धीरे बताऊंगा। इसके बाद लिखा हुआ है 15 जुलाई पे लिखा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 55,000। इंट्रोड्यूस मतलब इतना पैसा ओनर जो है वो बिजनेस में लेके आया, इंट्रोड्यूस मतलब इतना पैसा ओनर लेके आया 55,000 रुपीज। तो कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब जो फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन थी उसमें भी यही था, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है इसमें भी यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमारे बिजनेस में कैश आया 55,000, कौन लेके आया, ओनर लेके आया 55,000, तो कैश हो जाएगा डेबिट, कैश में 55,000 डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट, कैश बिजनेस में आया, और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। मतलब कैपिटल जो है ये एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। और कैश जो है, कैश इज वन टाइप ऑफ एसेट, कैश इज वन टाइप ऑफ एसेट, तो एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। तो हमारे बिजनेस में कैश आया, हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश हो जाएगा डेबिट, कैश कम्स इन 55,000, और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 55,000। अब कैश में लिखेंगे पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल, और कैपिटल में लिखेंगे पर्टिकुलर्स में बाय कैश। कैश अकाउंट डेबिट ही हुआ, ये कैश अकाउंट डेबिट ही हुआ 55,000, तो कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 55,000। ठीक है, अब इसमें डेट देखते हैं, क्वेश्चन में डेट कौन सी थी, डेट थी इसकी ये वाली 15 जुलाई, जुलाई मतलब 7, 15/7/2013। तो दो जगह पे डेट लिखेंगे 15/7/2013, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट में भी यही डेट 15/7/2013, और कैश अकाउंट में भी यही डेट 15/7/2013, 15/7/2013। तो कैश हो गया डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट, कैश डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 55,000। आगे फिर 30 नवंबर दिया हुआ है, 30 नवंबर पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड 5,000। बेटा इनकम टैक्स जो है ये मैं नोट्स में लिख के देता हूं आपको, यहाँ पे नोट्स करके मैं लिख के देता हूं कि इनकम टैक्स पेड जो है उसके लिए रूल क्या है कि इनकम टैक्स पेड इज अ पर्सनल एक्सपेंस of the owner. So when income tax is paid, drawings account is debited and obviously cash account is credited. तो इनकम टैक्स जो है ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है,
मैंने चैप्टर 1 और 2 में रूल्स में थियरी में लिखाया भी है कि इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, और जब भी इनकम टैक्स हम अपने बिजनेस में पे करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, एक इनकम टैक्स होता है, सेम इसी तरीके से एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है। ज्यादा इनकम टैक्स होता है वैसा ही सेम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम याद रखना, इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम paid, life insurance premium paid is a personal expense of the owner. So when life insurance premium, life insurance premium is paid, drawings account is debited. ये दोनों ओनर के पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, इनकम टैक्स भी और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी, ये दोनों ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है। तो जब भी ओनर ये दोनों एक्सपेंसेस पे करेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स पे किया 5000, तो इसमें डेबिट होगा ड्राइंग्स, क्योंकि ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा ड्राइंग्स और क्रेडिट होगा कैश। सुनते रहो, ड्राइंग्स डेबिट होगा 5000, ड्राइंग्स में हम डेबिट कर देंगे 5000 और कैश हो जाएगा क्रेडिट 5000। ये कैश अकाउंट है, ये ड्राइंग्स अकाउंट में 5000 डेबिट हो गया और ये कैश अकाउंट में 5000 क्रेडिट हो गया। ड्राइंग्स हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। अब ड्राइंग्स में लिखेंगे डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। मतलब ड्राइंग्स में लिखेंगे टू कैश, ये डेबिट ड्राइंग्स ही हुआ, ये 5000 डेबिट जो हुआ ये ड्राइंग्स अकाउंट ही डेबिट हुआ और ये 5000 कैश अकाउंट ही क्रेडिट हुआ, लेकिन पर्टिकुलर्स में सामने वाले का नाम लिखते हैं। तो ड्राइंग्स में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। अब डेट देखते हैं, क्वेश्चन में डेट कौन सी थी, तो इसकी डेट थी 30 नवंबर। मतलब इनकम टैक्स अकाउंट ऐसा कोई नाम आएगा ही नहीं, इनकम टैक्स का नाम या शब्द कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स को ड्राइंग्स बोलते हैं। तो डेट है इसकी 30 नवंबर, नवंबर मतलब 11, 30/11/2013, 30/11/2013, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 30/11/2013, नवंबर मतलब 11। तो ड्राइंग्स हो गया डेबिट 5000 और कैश हो गया क्रेडिट 5000। और आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर लिखा हुआ है 31 मार्च 2014 प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। अब जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ओनर का कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट जो है वो ओनर के कैपिटल में प्लस हो जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके लिए नया है, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में नया है, सुनते रहना। प्रॉफिट 30,000, इससे ओनर का कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 30,000, और यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर करेंगे तब पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है। जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर करेंगे, मैंने पहले भी बताया एक दो बार, फाइनल अकाउंट करते टाइम 3 अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। 3 पेज का आंसर होता है। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और ओनर के कैपिटल में क्रेडिट मतलब प्लस होता है। तो कैपिटल हो गया क्रेडिट 30,000। अब मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें मैं 30,000 डेबिट कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा टू कैपिटल, ये डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही हुआ, क्योंकि जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट है वो ओनर को मिलना चाहिए। तो ओनर का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट 30,000। फिर आमने सामने नाम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेट्स देखते हैं कौन सी है। इसकी डेट है 31 मार्च 2014, मार्च मतलब 3rd मंथ,
तो हम डेट लिखेंगे दोनों जगह पे 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 यहाँ पे भी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेट लिखेंगे 31 मार्च 2014। डन। अब बैलेंसिंग भी मैं करके बताता हूं, सुनना ध्यान से। इन लोगों ने सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछा था, पर मैंने सारे अकाउंट बता दिए। बैलेंसिंग इन लोगों ने पूछी नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट पूछा है। पर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट पूछा हो तो भी एक एंट्री तो अभी हमको खुद ही करनी पड़ेगी। इस एंट्री को बोलते हैं टू क्लोज ड्रॉइंग्स अकाउंट। सुनना ध्यान से, एक नया टॉपिक बता रहा हूं। पहला रूल, whenever any account is closed, whenever any account is closed, it is recorded on opposite side। मतलब जैसे अभी मेरे को क्लोज करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट, अभी मेरे को ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज करना है। मैं आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट दिखाऊं, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में पहले 10,000 और 5,000, मतलब टोटल 15,000 डेबिट हो चुका है। तो जब भी हम लोग किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो अकाउंट उल्टा हो जाता है। मतलब अगर डेबिट वाला अकाउंट है तो क्रेडिट हो जाता है, और अगर क्रेडिट वाला अकाउंट है तो डेबिट हो जाता है। तो जब भी हम लोग किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो जैसे ड्रॉइंग्स है 10 और 5 15 हुआ, ये 15,000 में यहाँ पे हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ, इसी 15,000 को मैं क्रेडिट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। सुनते रहो। Whenever any account is closed, it is recorded on opposite side। अब मैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करूंगा। Here drawings account is to be closed and transferred to capital account। मतलब जब भी ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो उसको क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ड्रॉइंग्स मैं फिर से दिखाता हूं। ड्रॉइंग्स पहले हुआ था 10 और 5 15,000 डेबिट, तो अभी हम लोग कर देंगे ड्रॉइंग्स को 15,000 क्रेडिट, उल्टा कर देंगे। ड्रॉइंग्स को कर देंगे 15,000 क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिट करके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 15,000। तो इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। Here drawings account is to be closed and transferred to capital account। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट जो पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितना? 15,000, जितना ड्रॉइंग्स अकाउंट का टोटल है। तो ये हो गया क्रेडिट। आपको अगर कॉलम्स मालूम हो जर्नल एंट्री के, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करते टाइम कैसे कॉलम्स होते हैं? पहला कॉलम होता है डेट का, इसके बाद एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, डेट पर्टिकुलर्स, इसके बाद होता है एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, इसके बाद होता है डेबिट रुपीस, इसके बाद होता है क्रेडिट रुपीस। इस तरीके से जर्नल एंट्री में कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ओके, तो जर्नल एंट्रीज में इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। मैं लाइंस भी ड्रॉ करके बताता हूं प्रॉपरली। इस तरीके से जर्नल एंट्री में कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स जो पहले डेबिट हुआ था 15,000, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 15,000। ठीक है, ये 15,000 कहां पे ट्रांसफर करना है? ड्रॉइंग्स वाला 15,000 हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो कैपिटल हो जाएगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स जो पहले 10 और 5 15,000 डेबिट हुआ था, उस ड्रॉइंग्स को हमने 15,000 क्रेडिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। और जर्नल एंट्री में डेबिट वाले को डीआर लिखते हैं, डेबिट वाले को लिखते हैं डीआर मतलब डेबिट, क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं लिखते हैं,
क्रेडिट वाले को टू लगाते हैं आगे। आगे जब आपने किसी भी अकाउंट में आगे टी और टू लगाया है मतलब आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। डेट यहाँ पे आएगी साल की आखिरी डेट 31/3/2014, जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। एलएफ के कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। डेबिट में अमाउंट आएगी तो क्रेडिट में डैश डैश हो जाएगा, और क्रेडिट में अमाउंट आएगी तो डेबिट में डैश डैश हो जाएगा। डन। अब ड्राइंग्स हो गया 15,000 क्रेडिट, तो कैपिटल हो गया 15,000 डेबिट। अब इसको अकाउंट्स में, टी शेप अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे? तो ये जो ड्राइंग्स है ये ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा 15,000 क्रेडिट, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। अब ये ड्राइंग्स अकाउंट 15,000 हो गया क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज हो गया। इसको हम कहां पे लेके जाएंगे? इसको लेके जाएंगे कैपिटल में। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो ड्राइंग्स हो गया क्रेडिट, तो कैपिटल हो जाएगा डेबिट 15,000। डेट जो साल की आखिरी डेट है 31/3/2014, दोनों जगह पे डेट 31/3/2014। अब ड्राइंग्स में पर्टिकुलर्स में, ड्राइंग्स के अकाउंट में पर्टिकुलर्स में लिख देंगे बाय कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स में लिख देंगे बाय कैपिटल, और कैपिटल में लिख देंगे टू ड्राइंग्स। ये नया पोर्शन था, कैपिटल में लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब हमने ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज किया, ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया और उसको लेके गए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट पूछा था तो ये वाली एंट्री 15,000 वाली करना जरूरी है, ये एंट्री नहीं करेंगे तो कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करूंगा और कोई अकाउंट नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही पूछा है। तो मैं ऊपर से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, ये जो फॉर्मेट था बैलेंसिंग का, ये फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूं और क्वेश्चन नंबर 13 में पेस्ट कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कैपिटल अकाउंट है, मैं कैपिटल अकाउंट के साइड में यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिखूंगा। वर्किंग नोट्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट, और मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करूंगा। ये कैपिटल अकाउंट, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और डिफरेंस। चलो पहले डेबिट का टोटल देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का डेबिट का टोटल है 15,000, तो मैं यहाँ पे डेबिट का टोटल लिख दूंगा 15,000। अब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल, तो क्रेडिट में है 45 और 55 और 30, तो क्रेडिट में 45 और 55 1 लाख हुआ, 1 लाख और 30,000 1,30,000 हुआ। मतलब क्रेडिट में जो तीन अमाउंट है उनका टोटल है 1,30,000। तो डेबिट का टोटल है 15,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,30,000। अब इन दोनों का डिफरेंस या माइनस करके कितना आएगा? तो बड़ा टोटल है क्रेडिट वाला 1,30,000, उसमें से छोटा टोटल 15,000 माइनस कर देंगे, तो 1,30,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस यहाँ बैलेंस आएगा 1,15,000। अब मैंने रूल्स आपको बार बार सिखाए हैं 2-3 बार कि जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो, मतलब 1,30,000 राइट द हायर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। 1,30,000 जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो, क्रेडिट में भी टोटल लिखो 1,30,000 और डेबिट में भी टोटल लिखो 1,30,000। जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो। आगे फिर लिखा हुआ है डू नॉट राइट द लोअर टोटल एनीवेयर। जो छोटा टोटल है 15,000 वो कहीं पे भी नहीं लिखना है। बड़ा टोटल 1,30,000 दोनों साइड पे, छोटा टोटल 15,000 कहीं पे भी नहीं। फिर लिखा हुआ है राइट द बैलेंस और डिफरेंस ऑन द लोअर साइड अबव द टोटल। जितना भी आपका बैलेंस या डिफरेंस है वो छोटी साइड पे टोटल के ऊपर, तो छोटी साइड पे टोटल के ऊपर 1,15,000। छोटी साइड है डेबिट साइड, डेबिट साइड पे टोटल के ऊपर 1,15,000। ये 1,15,000 डिफरेंस है, मतलब क्रेडिट का टोटल था 130, डेबिट का टोटल था 15,000, डिफरेंस आएगा 1,15,000। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और यहाँ पे डेट आएगी जो साल की आखिरी डेट हो 31/3/2014। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा सीखने जैसी ट्रांजेक्शन थी वो यही थी कि जब हमने ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज किया
और ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। यही वाली एंट्री सीखने जैसी थी कि ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट 15,000। मैं एक एरो भी बता देता हूं, आप लोग ये एरो ड्रॉ नहीं करना। ये ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया क्रेडिट 15,000 और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 15,000। ये वाली एंट्री, ये वाली जो 15,000 की एंट्री है, इसमें ड्रॉइंग्स हो गया क्रेडिट और कैपिटल हो गया डेबिट 15,000। डन। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, जैसे आप लोग लिख सको। ये मेरा नंबर है, किसी को कोई भी चैप्टर, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर सीखना हो तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करना। बस इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कैपिटल अकाउंट ही है, बट मैंने सारा बता दिया। आप लोग अभी सारा लिखना, एग्जाम में जितना पूछा हो उतना ही लिखना। इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो बेटा।